गुड इवनिंग दोस्तों। मैं दी स्कॉलर अड्डा की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया टॉपिक। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, पहले मैं आपको बताऊं तो इस टॉपिक के लिए आपको जो बेसिक परसेंटेज और रेशो है उसकी इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ, अभी जैसे आपका एग्जाम आने वाला है संडे को, तो कुछ एक 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि थोड़े से बेसिक से थोड़े से अलग हैं और एक पैटर्न वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं इन्हीं पैटर्न में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए और आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम प्रॉफिट एंड लॉस। और फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेट डिस्काउंट ऑन द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 25% एंड 20%। ठीक है, अब ये डिस्काउंट वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है। तो अब ये नेट डिस्काउंट वाला है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक डिस्काउंट है 10% का, उसके ऊपर 25% का, उसके ऊपर 20% का, तो टोटल मिला के कितना डिस्काउंट बना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 100 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट सबसे पहले हम 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे। 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है आपकी 1/10। अगर हम, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे निकलता है, एमपी पे। किस पे निकलता है, एमपी पे, यानी कि मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पे, मूल्य पे। ठीक है, अच्छा अब अगर 10 है मार्केट प्राइस और 1 का डिस्काउंट है, तो कितने में बिकेगा वो सामान। 1 का डिस्काउंट है तो इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 9 रुपए में। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारा 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिखे वो होती है 1/4। ये फिर से एमपी हो गया। अगर 4 रुपए की उसमें मार्केट प्राइस है और 1 का डिस्काउंट है तो कितने का बिकेगा, -1 करेंगे तो 3 पे। और लास्ट 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। अगर इसको भिन्न में कन्वर्ट करें तो 20% मतलब 20/100, 1/5। तो ये बन जाएगा 5 से 4। तो क्या हो गया, 10 से 9, 4 से 3, 5 से 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे ही हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है। क्या करते हैं, हम आमने सामने काटेंगे और बस, ऊपर नीचे हम नहीं काट सकते तो काटते हैं। ये कट जाएगा 4 से 4। अब जो नंबर बचे हम नहीं कट रहा है कुछ भी, 10, 5, 9, 3 कुछ नहीं कट रहा है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 5 जा 50, 9 3 जा 27। तो अब ये हो गया फाइनल, मतलब 50 की चीज, 50 रुपए की चीज हमने 27 में बेची, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 23। 23 का डिस्काउंट दिया, 50 माइनस 27, 23। और किस पे दिया डिस्काउंट, हमेशा एमपी पे, इंटू 100। तो कितना बन गया, 46%। तो ये आ गया आपका 46% पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वॉचेज आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, ऑन वन वॉच देयर इज अ गेन ऑफ 4% एंड ऑन अदर देयर इज अ लॉस ऑफ 4%। फाइंड द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें ये पैटर्न होता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो वस्तु सेम सेम प्राइस पे बेची जाए और एक में 4% का, मतलब दोनों में, एक में 4% का फायदा हो और एक में 4% का नुकसान हो, तो इन क्वेश्चंस में हमेशा हर केस में ओवरऑल लॉस होगा, हमेशा ओवरऑल लॉस होगा। कैसे, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है 4 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 100। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा -16/100। तो ये आ जाएगा आपका 0.16% का लॉस। तो हमेशा इसमें लॉस होएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है, बेसिकली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x² अपॉन 100। ये फॉर्मूला आप अगर याद कर लेंगे, जैसे कुछ भी दे रखा होगा, 4% दे रखा होगा तो x की जगह 4, 6% दे रखा होगा तो 6। लेकिन ध्यान ये रखना है, एक तो जो सेलिंग प्राइस है वो सेम होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट्स का, मतलब जो विक्रय मूल्य है वो दोनों का सेम होना चाहिए। और जो गेन परसेंट है, मतलब जो फायदे का परसेंटेज दे रखा है और जो नुकसान का परसेंटेज दे रखा है, वो दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह 4 दे रखा है, एक जगह 2 दे रखा है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट सीपी बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 930 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड हिज गेन परसेंट। अब हिंदी में अगर बात करें, हिंदी में बोल रहा है कि एक जो बेईमान दुकानदार है वो बोलता है कि मैं जो अपना सामान है वो जो उसका क्रय मूल्य है उस पर ही बेच रहा हूँ, लेकिन जब वो तोलता है, जब वो नापता है, तो वो जो 1000 किलो जो 1000 ग्राम जो वेट होता है, 1 किलो जो वेट होता है, उसकी बट्टे की जगह 930 लिखा है, 930 ग्राम का वेट यूज करता है। तो यहाँ पे जो वो चीटिंग करता है, इस वजह से जो उसको होता है ओवरऑल होता है फायदा, तो उसमें वही फायदा पूछ रखा है, उसको कितना गेन परसेंट हो रहा है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले इसको समझते हैं। हम समझने के लिए क्या करते हैं, 1 ग्राम की कीमत हम 1 रुपए ले लेते हैं, ठीक है। तो 930 ग्राम की कितनी होगी, 930 रुपए, और 1 किलो की यानी कि या 1000 ग्राम की कितनी होगी, 1000 रुपए, ठीक है। अब जब वो बटा यूज कर रहा है कितने का, जब वो 930 ग्राम का बटा यूज कर रहा है, तो आपको सामान कितना दे रहा है, उसकी दुकान से सामान कितने का जा रहा, 930 ग्राम, यानी कि 930 रुपए का 930 रुपए का सामान जा रहा है उसकी जेब से, ठीक है। लेकिन वो जब आपको दे रहा है, वो दे रहा है आपको कितना 930 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो आपसे ले कितने रुपए ले रहा है, वो 1000 रुपए ले रहा है। कहने का मतलब क्या है, उसकी जेब से जा रहे हैं 930 रुपए, लेकिन वो आपसे ले रहा है 1000 रुपए, तो फायदा कितना हो रहा है उसको, कितने का फायदा हो रहा है, 70 रुपए का, ये हो रहा है उसको प्रॉफिट, ठीक है। अब जो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, गेन परसेंट निकालना है, उसमें प्रॉफिट के नीचे क्या आता है, प्रॉफिट के नीचे आता है सीपी। सीपी किसका होगा, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गेन किसको हो रहा है, शॉपकीपर को। तो शॉपकीपर की जेब से कितने रुपए जा रहे हैं, कितने का सामान जा रहा है, 930 रुपए का, तो नीचे आ जाएगा 930 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर हम काटेंगे आ जाएगा आपका 700/93%, यह आ गया आपका आंसर। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, बट जिस हिसाब से ऑप्शन में होगा उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो इसमें बस इसमें समझने वाली सिर्फ एक बात है, जब भी वो सामान दे रहा है अपनी दुकान से, वो कितने का दे रहा है, ठीक है, और वो कितने रुपए ले रहा है आपसे। अगर आप कस्टमर गया है उसके पास, कस्टमर को उसने बोला कि भाई 1000 ग्राम में आपको 1 किलो सामान दे रहा हूं, तो 1 किलो सामान के 1000 रुपए हुए, लेकिन वो कस्टमर को ये नहीं बताएगा कि जो मैंने बटा यूज किया है वो 930 ग्राम का दिया है। तो एक्चुअल में उसकी जेब से जाना तो चाहिए था 100 ग्राम का सामान, मतलब 1000 ग्राम 1000 रुपए जाने, 1000 रुपए का सामान जाना चाहिए था उसकी दुकान से, लेकिन गया कितना एक्चुअल में 930 रुपए का, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा उसका जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, उसका सीपी, ठीक है। इतने का सामान दे रहा है वो एक्चुअल में, और पैसे ले लिए उसने 1000 रुपए, तो ये जो 70 रुपए का गैप पड़ा, ये उसका प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब इसको करना कैसे, इसको कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में एक साइड लिखना है आपने 930 जितने का एक्चुअल में जितने रुपए का सामान गया है, और एक साइड लिखना है आपने जितने का जितने पैसे उसने लिए, ठीक है। अब इनका गैप कितना हो गया 70, इधर 70, नीचे ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया एसपी, नीचे आता है हमेशा सीपी। सीपी कितना है 930 मल्टीप्लाई बाय 100, ये बन जाएगा 700/93%। वो 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए करना, वो आपको एग्जाम में नहीं करना, इससे आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ पर्सन सोल्ड अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 6.5% इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी ने एक टेबल बेचा, ठीक है, उसको उसमें फायदा हुआ उसको फायदा कितना हुआ 6.5% का, इतने का मुनाफा हुआ उसको। अगर वो इफ ही हैड मतलब अगर वो उसको 1250 1250 रुपए और ज्यादा में बेचता, तो उसको ये जो 6.5% प्रॉफिट हुआ है उसकी जगह 19% का प्रॉफिट होता।
तो बताना है कि फाइंड द सीपी, मतलब जो क्रय मूल्य है टेबल का वो कितना है, सीपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब भी ऐसी जहां पे भी लैंग्वेज आती है, इफ ही हैड, जहां पे कंडीशनल, जहां पे कंडीशन यूज करिए कि अगर वो 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको जो फायदा होता वो 19% का होता रादर देन 6.5% का। तो जहां पे भी ये कंडीशंस आ जाती है, हैड जैसे वर्ड्स आ जाते हैं, तो वहां पे हम सीपी मान लेते हैं, सीपी मान लेते हैं 100x। ठीक है, अब वो बोल रहा है उसको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ, 6.5% का। अगर सीपी 100x है और प्रॉफिट हुआ उसको 6.5% का, तो कितना का होगा एसपी, एसपी कितना हो जाएगा 106.5x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर वो उसको 1250 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको फायदा होता 19% का। अगर सीपी 100x है, उसमें अगर हम फायदा कराते हैं उसका 19% का, तो मतलब वो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा उसको, SP1 है SP2, वो बेचेगा उसको 119x पे। ठीक है, और इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा क्वेश्चन में, 1250। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतने में तो उसने एक्चुअल बेचा, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये दे रखी थी अगर वो इतने में बेचता ना तो इतने का फायदा होता, मतलब इतना ज्यादा होता है। मतलब ये सेलिंग प्राइस, सेकंड वाला सेलिंग प्राइस है, ये इसकी फर्स्ट वाली सेलिंग प्राइस है 1250 रुपए ज्यादा होता है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1200 रुपए ज्यादा, 1250 रुपए ज्यादा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 119x माइनस 106.5x इज इक्वल टू 1250। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5x इज इक्वल टू 1250। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250 अपॉन 12.5, ये आ जाएगा 10। x की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 100x, तो सीपी कितना आ जाएगा 100 इंटू 100, ये आ जाएगा रुपीज। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे पैटर्न पे, बहुत रिपीट होता है हर पेपर में, तो इसको करने का तरीका देखते हैं। इसमें बोल रहा है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, मतलब जितने रुपए के 20 आर्टिकल्स खरीदे थे उतने रुपए में 18 आर्टिकल्स बेच दिए। अगर हम इसको सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये हुआ इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, जब भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हमेशा जो क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मैंने लिया सीपी ऑफ 1 आर्टिकल 10 रुपए, तो जब भी मैं एसपी निकालूंगा, मतलब उसका क्रय मूल्य एक का 10 रुपए है, जब भी मैं उसका विक्रय मूल्य निकालूंगा तो वो भी मैं एक ही ऑब्जेक्ट की देखूंगा कि कितने में बेची। ऐसे नहीं कि यहाँ पे लिखूंगा मैं एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स, एसपी ऑफ 3 आर्टिकल्स या एसपी ऑफ 4 आर्टिकल्स। वो भी जब सीपी एक आर्टिकल की देखी है तो एसपी भी एक आर्टिकल्स की देखूंगा। ठीक है, जैसे मान लो 20 रुपए आया तो अब देखूंगा कितना प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अभी सिमिलरली इसकी बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में आते हैं। इसमें बोल रहा है कि सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18। तो यहाँ पे सीपी 20 आर्टिकल्स का दे रखा और एसपी 18 आर्टिकल्स का दे रखा। तो ये क्या है, या तो हमको इसको दोनों को 20 के टर्म्स में देखना पड़ेगा या 18 के टर्म्स में देखना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम मान लेते हैं सीपीएस लिखते हैं, सीपी 20 आर्टिकल्स का मान लेते हैं 10 रुपीज। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एसपी है वो 18 आर्टिकल्स का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है जो सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स है वही एसपी ऑफ 18 आर्टिकल्स है। अब इन दोनों क्वांटिटीज को सेम बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, या तो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, या फिर नियरेस्ट, अगर मैं 90 बनाना चाहूँ दोनों को कैसे बनाऊंगा, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको अगर मैं 4.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे भी 4.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 90 और ये कितना आएगा 45। ठीक है, सीपी ऑफ 90 और एसपी ये 18 फाइव होते हैं 90 और ये आ जाएगा 50। अब मेरे पास क्या आ गया, अभी तक मेरे पास सीपी और जो एसपी है वो 20 और 18 की टर्म्स में था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व करा ये बन गया है सीपी ऑफ 90 आर्टिकल्स
90 आर्टिकल्स और एसपी भी आ गया 90 आर्टिकल, मतलब एसपी और सीपी दोनों सेम क्वांटिटी के आ गए, तो अब हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं उसका। तो ये सीपी है, ये एसपी है, कितने का फायदा हुआ उसको? 5 का फायदा हुआ। 5 का फायदा हुआ किस पे? सीपी पे। 45 इंटू 100, उसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा बटा 9, जिसकी वैल्यू होती है 11.11%। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के। ये बहुत बड़ा चैप्टर है और ये जो क्वेश्चंस लिए हैं ये कुछ कुछ टाइप के लिए हैं, और जैसे कि अभी पता है अभी एग्जाम आ भी गया है, तो हमको अभी ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। ये बस क्वेश्चन है थोड़े रेफरेंस के लिए, जैसे डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो गया, इन क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हमने इनको थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव वे में डील कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए यही टॉपिक था। अब कल मिलते हैं हम। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जुड़े रहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं कल, कुछ नए टॉपिक्स के साथ आएंगे और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू।